माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल के अंदर विशेषकर जो आखिरी 2 सप्ताह पाप स्वीकार के विषय में क्लास लेते आया है, सीख करके आया है। अनेकों लोग उन क्लासों को सुन करके बहुत खुशी व्यक्त किया, अच्छा पाप स्वीकार किया और उसका फल उन्होंने विटनेस के रूप में भी लिखा। लेकिन कुछ पाषंडी लोग उस समय पर बहुत टिप्पणियां करने लगे, क्योंकि शैतान उनको शांति से बैठने नहीं दिया। मैंने पाप स्वीकार संस्कार का 5 स्टेप्स बता करके दिया। पहला, अंतःकरण की जांच करना, क्या क्या पाप गलती हमने किया उसको याद करना पवित्र आत्मा की सहायता से। कितनी अच्छी बात बोल करके दिया। उन पापों को एक कागज में लिखने का आग्रह किया, उन कागजों के साथ फिर पुरोहित के पास जाना है, ये भी बोल करके दिया। दूसरे में उन पापों को थोड़ा देखिए। एक पाप के कारण स्वर्गदूत नरकदूत बन गया है। आदम और हेवा ने एक बार पाप किया, उन्हें परदीसा नष्ट हुआ। देखो मैंने कितना पाप किया। स्तोत्र 51 जैसे दाऊद ने अपना छाती पीट कर रोने लगे, विलाप करने के लिए, उनके द्वारा जो हत्या हुआ, व्यभिचार का पाप हुआ। इसी प्रकार हृदय से उन पाप के कारण दुखी होना, इस पाप के कारण मैं ईश्वर से दूर हुआ। इसलिए पश्चाताप करने का तीसरा स्टेप के विषय में बोल करके दिया। 2 प्रकार का पश्चाताप होता है, एक पूर्ण पश्चाताप और दूसरा अपूर्ण पश्चाताप। वहां पर भी मैंने बोल करके दिया, ईश्वर की प्रेम से मैं दूर हुआ, ये मुझे दर्द लगना चाहिए। इस पर जो दंड मिल रहा है उसका क्या परिणाम होने वाला है, इस कारण नहीं। मैं पाप कर ईश्वर को दुख पहुंचाया, ईश्वर के प्रेम से मैं दूर हुआ, इस कारण मुझे वापस जाना है। इसको सही पश्चाताप, पूर्ण पश्चाताप कहते हैं। जो लोगों के मन में पूर्ण पश्चाताप है, जैसे उड़ाव पुत्र पश्चाताप किया, मैं अपने पिता को छोड़ करके भागा, दूर गया, तब उसने एक निर्णय किया, मैं लौटूंगा। वहां पर मैंने तीसरा स्टेप बोल करके दिया, दृढ़ निश्चय करना। पहला क्या था? अंतःकरण की जांच करना, दूसरा पश्चाताप करना, तीसरे में मैंने बोल करके दिया था एक दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय के अंदर मैंने बोला 3 बातें का दृढ़ निश्चय करना। एक, ये दृढ़ निश्चय, ये जो गलती मुझे अभी दुख दिया है, जो मैंने गलत किया है, जिस पाप के कारण मैं प्रभु के प्रेम से दूर गया, वो दोबारा ऐसा गलती ना करने का निर्णय है। पाप स्वीकार कर करके और पाप कर करके हमने नहीं सिखाया। कैथोलिक चर्च नहीं सिखाते। कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं पाप स्वीकार के पूर्व में एक दृढ़ निर्णय करना, निश्चय करना कि ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। दूसरा, दृढ़ निश्चय करने के लिए मैंने बोला इन पापों को मैं एक पुरोहित के पास जाकर के बोलूंगा। तीसरा, एक दृढ़ निश्चय करने के लिए मैंने बोला वो है दूसरों को मैं क्षमा करूंगा। क्या कारण है? मत्ती का सुसमाचार 6:14-15 के अंदर यह शर्त था, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब हमें पाप स्वीकार में क्षमा मिलने के लिए एक शर्त यह है, हमें भी
दूसरों को क्षमा करना, दूसरों की गलतियों को अनदेखा करना। जितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं, अनदेखा करते हैं, उसके अनुसार हमारे पाप भी क्षमा होगा, अनदेखा होगा। ये 3 दृढ़ निश्चय करने के लिए उसमें बोल करके दिया, पाप को दोबारा ना करने का दृढ़ निश्चय करना है। वहां पर मैंने कई उदाहरण भी बोल करके दिया था। अगर चोरी करते अब से ऐसा चोरी नहीं करूंगा, यदि अपने शरीर का वासना के पाप में गिरा अब से ऐसे नहीं करने का, दारू पीता है तो अब से दारू ना पीने का, यह सब मैंने उस क्लास के अंदर वहां बता करके दिया था। अब मैंने ये पाप स्वीकार का चौथा, पुरोहित के पास जाकर के, पुरोहित के पास क्यों जाना है, डायरेक्ट यीशु से क्यों नहीं? मैंने वहां पर भी बोला है, हमें पाप स्वीकार 3 जगह पर 3 लोगों को करना है। एक, जिसके विरुद्ध मैंने गलती किया है, अगर हमारे माता पिता को दुख दिया, माता पिता से मेल करना, अपने जीवन साथी को दुख दिया, उनसे मेल करना, पड़ोसी से हमने झगड़ा किया, उनसे मेल करना, सबसे पहले उनके साथ मेल करना जरूरी है। और हर एक पाप ईश्वर के विरुद्ध होता है। हर एक पाप ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर से दूर करता है हमें पाप। इसलिए ईश्वर के साथ भी हमें माफी मांगना है। हमने कैथोलिक गली से ये शिक्षा दे रहा है, हमने गलती किया है तो हमें ईश्वर से माफी मांगना है, क्षमा बोलना है, और जिसके विरुद्ध में हमने गलती की उससे भी हमें क्षमा मांगना है। इसके बाद तीसरा मैंने बोल करके दिया, हमें एक पुरोहित से भी जाकर के बोलना है। क्यों बोलना? ईश्वर से बोला तो ईश्वर ने क्षमा नहीं किया, क्षमा मांगना है। लेकिन प्रभु ने बोला क्षमा हमें मिलेगा एक पुरोहित के द्वारा। तो पुरोहित से मांग लो, पर ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। हमने ईश्वर को दुख पहुंचाया, जिन जिन को दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया, उनसे हमें माफी मांगना है, एक दूसरे से, ईश्वर से। अब ईश्वर के पास जाकर के, सॉरी, पुरोहित के पास जाकर के क्यों बोलना है? वहां पर पुरोहित को ईश्वर ने अधिकार देकर के बिठाया है। ये अधिकार दिया है योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 के द्वारा, जिन लोगों का तुम पाप क्षमा करेगा वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। पाप से मुक्ति मिलने के लिए पुरोहित को जाकर के उन पापों को जो कागज में हमने लिख रखा उनको बोलना जरूरी है। अब ये पुरोहित के द्वारा हम ईश्वर के साथ फिर मेल में हो गया, हम कलीसिया के साथ मेल कर दिया, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मनुष्य ने जो पाप किया है वो ईश्वर के और कलीसिया के विरुद्ध जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध जाता है। तो उन व्यक्तियों के साथ वापस मेल करने के लिए एक व्यक्ति को बिठाया है। मैं चोरी किया, इसके बाद स्वयं मैं निर्णय करूं, मैं उसको ये कर दूंगा ऐसा ऐसा करके, इसका मतलब मैं पाप करूं और उसका जज भी मैं स्वयं बनूं। ये ना देश का नियम है ना स्वर्ग राज्य का नियम है। मैं गलती करने वाला और मैं निर्णय करूं, मैं क्या उसके लिए प्रायश्चित करूं। ये जजमेंट गलत जजमेंट है, इसलिए जज को ईश्वर ने इधर बिठाया है। इसलिए ईसा मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले पुरोहितों को अधिकार दिया, कलीसिया को अधिकार दिया, ताकि हम बार बार पाप करेगा, बार बार पुरोहित को जाकर के वो मोल करके हम ईश्वर से और कलीसिया से मेल करें। इसका चिन्ह है पुरोहित। पुरोहित का कोई गुण के कारण नहीं, पुरोहित के कोई अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के कारण हमें पुरोहित के द्वारा मुक्ति मिलता है। वहां बैठने वाला हमसे बढ़कर के पापी बैठा है, लेकिन अधिकार ईश्वर ने उस पापी को दिया, इसलिए उस पापी के पास जाकर के बोलना जरूरी है। मैंने उस के बाद फिर प्रायश्चित के विषय में भी बोल करके दिया, हमें पाप के अनुसार प्रायश्चित भी करना जरूरी है। इसके बाद मैंने एक क्लास लिया, क्षमा का क्या फायदा है। वो मेरे विचार में अप्रैल 2 तारीख को वो क्लास लिया था। क्षमा का क्या शक्ति है
उसमें भाई सदानंद कोरा क्षमा की शक्ति, उसके लिए टाइटल भी मैंने डाला है स्वर्ग को खोलने वाला चाबी है करके। और अनेकों लोग उसका अच्छे टिप्पणी लिखा है, उन्हें अच्छा लगा, लेकिन सदानंद कोरा जैसे शैतान के चेलों को यह अच्छा नहीं लगा। वो उसका मजाक बना दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है क्षमा करने वालों के लिए स्वर्ग खुलता है। मैंने वहां उदाहरण बता करके दिया, जब स्तेफानुस को पत्थर मार रहा था, क्षमा किया, स्वर्ग खुला हुआ। अगर क्षमा नहीं करता तो स्वर्ग बंद होता है, उसका भी मैंने उदाहरण दिया। किसका? उढ़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा। उनका ज्येष्ठ भाई उसे क्षमा नहीं किया, वो पिता के घर के बाहर था। पिता स्वयं जाकर के उसको आओ बेटा बोल करके निमंत्रण दे रहे, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा वो घर के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि क्षमा नहीं किया। इसका मतलब क्षमा स्वर्ग को खोलने वाला चाबी है। ये सिखाया मैंने क्लास में, क्षमा के विषय में। वो बहुत सुंदर क्लास, लोगों को प्रेरणा देने वाला, एक दूसरे से मेल मिलाप में रहने वाला क्लास डाला। तो हमारा सदानंद कोरा भाई ने पूछा, जब पेतरुस के पास चाबी है तो वो क्यों नहीं खोला? क्या नहीं खोला है? स्वर्ग को नहीं। मजेदार बात यह है, यहां पर क्षमा का क्लास, क्षमा के द्वारा स्वर्ग खोलने का क्लास लिया है। उन्होंने सवाल कर रहा है, वहां चाबी सुन लिया, खोलने के विषय में चुन लिया। तो उन्होंने वहां उसको जो प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 5 में जो लिखा हुआ जो बात है, जो दोनों साइड में लिखा हुआ 7 मोहर लगा हुआ ऐसा एक पुस्तक देने के विषय में लिखा हुआ है। तो उनका कहना है ये जो मोहर लगा हुआ जो पुस्तक है उसका वो पेतरुस क्यों नहीं खोला? तो मैं उस सवाल का जवाब आज थोड़ा देना चाहूंगा। पेतरुस प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 1 से 5 थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ, इसके बाद उसका एक एक भाग को थोड़ा समझाना भी जरूरी है। तो वहाँ पर वो जो स्क्रॉल दिया गया उसको, वो जो पुस्तक जो सील लगा हुआ था, मुहर लगा हुआ था, उसको पेतरुस ने क्यों नहीं खोला? सबसे पहले सदानंद कोरा एवं ऐसे टीम जो भी पाषंडता में पड़ा हुआ है, कैथोलिक की कलीसिया के खिलाफ जो चल रहा है, उनके आंखें अगर खोल सकता है तो खोल दीजिए। आपको जितने भी सवाल है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूछ लीजिए। सीखना है, इसके बाद सीखना, उसको स्वीकार करना, जो शिक्षा दे रहा है उसको स्वीकार भी करना, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए। वाक्य 1 से 5 तक। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, एक स्क्रॉल, अंग्रेजी में स्क्रॉल कहते हैं, हम हिंदी में लपेटी हुई पुस्तक लिखा हुआ है, जिस पर दोनों ओर, आगे पीछे दोनों ओर लिखा हुआ है। 7 मोहरों से उसको बंद करके रखा है, 7 मोहरों से बंद करके रखा है। किसने लिखा, किसने बंद किया? सबसे पहले इसको भी समझना है। ये सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ में रखा हुआ ये किताबें किसी मनुष्य ने नहीं लिखा हुआ है। उस पर लगाया हुआ सील किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लगाया। 7 सील लगा करके आगे पीछे लिख करके एक स्क्रॉल लिपटी हुई किताब उनके हाथ में है। इसका मतलब वो ईश्वर द्वारा लिखी हुई कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ विपत्तियां हैं, कुछ मनुष्य के जीवन में क्या होने वाला है, इसके विषय में लिखा हुआ वो किताब, जिस पर 7 मुहरें लगा हुआ है। मुहरें आगे आगे हम लोगों को मालूम है, एक एक मुहरें खोलने के समय पर क्या दिखाई दिया, क्या हुआ।
इन मोहरों को खोलते खोलते उन रहस्यों को खुलासा करने का जो बात यहां पर संत यूहन्ना देख रहा है। अभी आगे, और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था। धीरे मौन रो करके नहीं, ऊंचे स्वर से क्या बोल रहा था? पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? वाह, यहां पर सवाल सदानंद कोरा का भी सवाल ये है, पेतरुस के पास चाबी था तो क्यों नहीं मोहरें खोला? भाई साहब, ये मोहरें चाबी से नहीं खुलता है। ईसा मसीह ने उन्हें चाबी दिया है स्वर्ग का द्वार को खोलने के लिए, कलीसिया का अधिकार दिया, इसका चिन्ह है चाबी। किसी घर मकान अगर आप खरीदेंगे, आप जब पैसा पूरा देंगे तो आपको उस घर का, उस मकान का आपको चाबी दिया जाता है। उस चाबी वो चिन्ह होता है कि ये आपका मकान है। यदि आप एक नया गाड़ी खरीदने के लिए जाता है, उस गाड़ी जिस दुकान से खरीद रहा है, आपका एक फोटो लिया होगा। आजकल हर कंपनी वाला ऐसा करता है, वो फोटो आपको भी पर दे देगा, उस कार के साथ चाबी उस मालिक आपको देता हुआ। वो चाबी उस गाड़ी का अधिकार, कलीसिया, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया का अधिकार है चाबी, जिसे पेतरुस को मिला है। पेतरुस कलीसिया का मुखिया, फर्स्ट पोप। अभी आगे, किंतु स्वर्ग में पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे तीनों लोग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। पुकार करके, चिल्ला करके तीनों लोग में उसका आवाज गूंजा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला उसको खोलने और पढ़ने योग्य। अभी अगला घटना क्या हुआ, यह भी सदानंद कोरा लिखा है कि यूहन्ना ने फूट फूट कर रोया। उसको यह मालूम नहीं यूहन्ना ने क्यों फूट फूट कर रोया। पेतरुस ने नहीं खोला इसलिए नहीं, यूहन्ना ने फूट फूट कर रोया। अभी देखो आगे लिखा, चौथा में लिखा है, मैं यूहन्ना फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। तब इस पर वयोवृद्ध में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है, वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। थोड़ा सा और आगे वाक्य 6 को भी पढ़ लेता हूं। तब मैंने सिंहासन के पास 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा है जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। इस सारी पृथ्वी पर भेजने वाला एक मेमना, ग्रीक भाषा में उसको आर्नियोन लिखा हुआ है। आर्नियोन मतलब जो मेमना, जो मेल जो बकरा होता है उसका, उसके लिए अर्नियोन शब्द को इस्तेमाल करता है। और वध किया हुआ, और लेकिन जीवित है वो, वध किया हुआ और जीवित है। इसका मतलब किसकी ओर इंगित है? ईसा मसीह की ओर। अभी वाक्य 5 में जाते हैं। 5 में जाते वहां पर लिखा हुआ है, मत रो, यूदा वंशी एक सिंह है करके बोल रहा है। यूदा वंशी सिंह है वो, और दाऊद के संतान है करके। ईसा मसीह दाऊद का संतान है ना। अभी एक और कदम थोड़ा पीछे जाते हैं। पुस्तक खोलने वाला योग्य उस व्यक्ति का क्या योग्यता है? वहां पर वाक्य 6 के
सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, उनमें 7 सींग हैं। 7 सींग का माने सर्वशक्तिमान। 7 नेत्र है। 7 नेत्र का मतलब है सर्वज्ञानी। मैंने प्रकाशना ग्रंथ का हर शब्द का, पूरे अध्यायों का जो वर्णन, ये कौन सी भाषा में कैसे लिखा है, इसका रचना शैली क्या है, इसका लिटरेचर क्या है, ये और उसका एक एक अर्थ, एक एक वाक्य के शब्द का, संज्ञा का सब अर्थ क्या है, मैंने हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आप उसको देखना, पढ़ना। अध्याय 1 से लेकर के पूरे प्रकाशना ग्रंथ साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हर शब्द का क्या मतलब है इसका वर्णन करते हुए करीब 50 क्लास है इसके अंदर, 50 से ज़्यादा क्लास है मेरे ख्याल में इसके अंदर है इस प्रकाशना ग्रंथ के विषय में, उसको भी पढ़ना। अभी योहन ने क्यों फुट फुट कर रोया, वहां पर भी थोड़ा जाते हैं। योहन ने क्यों फुट फुट कर रोया? रोहन ने इसलिए फुट फुट कर रोया, जो सिंहासन पर विराजमान ईश्वर के दाहिने हाथ में जो मोहर लगाया हुआ जो स्क्रोल, जो लिपटी हुई पुस्तक है, उसी के द्वारा इस संसार का न्याय करना है। जिन लोगों को मुक्ति मिलना है, जिन लोगों को न्याय मिलना है, इन किताबों में लिखे हुए बात पढ़ने और उस मुहर खोलने योग्य कोई नहीं है। इसका मतलब मुक्ति का कार्य अब नहीं होगा, ये सुन करके वो रोया। पेतरुस ने नहीं खोला बोल करके नहीं रोया भाई, वो सोचने लगे। इसका मतलब योहन का एक कमजोरी को लिखा, वो सोचा इस 3 मनुष्य जो पृथ्वी पर, आकाश में या पृथ्वी पर या अधोलोक में जो लोग निवासी लोग हैं, वो मनुष्य इसको खोलेगा। ये उसका एक बलहीन स्वभाव है। योहन इसलिए फुट फुट कर रोया। कौन उसको खोलने योग्य होता है? केवल वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति, सर्वज्ञानी व्यक्ति जो इस संसार के लिए वध किए गए और अब जीवित है, केवल वो उसके लिए खोलने योग्य है। ये बताने के लिए स्वर्गदूत ने पूछा, कौन इसके लिए योग्य है, कौन इसको खोल सकता है? उत्तर मिला, वो मेमना अकेला, कोई मनुष्य इसे खोल नहीं सकता। क्यों नहीं खोल सकता? कोई भी मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं है, कोई भी मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है, कोई भी मनुष्य इसलिए इस मोहर लगे हुए पुस्तक को खोलने योग्य नहीं है, उसको पढ़ने योग्य नहीं है। मेरे विचार में सदानंद कोरा समझ में आया कि नहीं आया? आपको अगर एलर्जी कैथोलिक चर्च से है, यीशु से एलर्जी मत करो। आपके ये टिप्पणी सब यीशु के खिलाफ है, यीशु के खिलाफ टिप्पणी। बाइबल में जो बात बता रहा है उसका उल्टा पुल्टा पूछना बाइबल के खिलाफ ये टिप्पणियां हैं। ऐसे टिप्पणियां, ऐसे सीख, ऐसे लोगों को सिखाना और ऐसे पास्टरों का फॉलोवर बनकर के चलना, आप अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। हमारे क्लास के अंदर आपको सही मार्ग बता करके दे रहा है, सही शिक्षा बता करके दे रहा है, जो बाइबल के अनुसार जो शिक्षा, सही शिक्षा सीखना और उसको फॉलो करना। आपको पाप स्वीकार करने में तकलीफ हो रहा है, ये मुझे मालूम है। आपको दूसरों को क्षमा करने में तकलीफ है, वो मुझे पता चल गया। लेकिन ऐसा टिप्पणी लिख करके, हाँ इस कारण में एक और क्लास आपके लिए ले पाया, इसके लिए धन्यवाद भी दे रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबको जय यीशु।